जय हिंद दोस्तों। आज हम ईसाई और यहूदी धर्म के बीच के 2000 साल पुराने बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए संघर्ष के इतिहास को समझने वाले हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? सोचिए जरा, दोनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं, पैगंबर इब्राहिम से। दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं और दोनों का एक पवित्र ग्रंथ भी है। तो इन सारी समानताओं को देखकर तो यही लगता है कि उनके बीच रिश्ते बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन असल में इतिहास कुछ और ही कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो बहुत गहरे और दर्दनाक झगड़ों से भरी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी मिलती जुलती बातों के बावजूद इनके बीच इतना टकराव क्यों रहा? इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को 5 खास हिस्सों में देखेंगे। हम उनकी एक जैसी जड़ों से शुरू करेंगे, फिर उस बड़ी दरार को समझेंगे जिसने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया, और आखिर में सुलह की आज की कोशिशों तक पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जहां हम उस शुरुआती धार्मिक मतभेद को देखेंगे जिसने इन दोनों धर्मों को दो अलग-अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। देखिए, कहानी की शुरुआत में ईसा मसीह खुद एक यहूदी थे और उनकी सारी शिक्षाएं यहूदी परंपरा के अंदर ही थीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। ज्यादातर यहूदी एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो एक राजा की तरह आएगा और उनके देश को आजाद कराएगा। पर ईसा मसीह ने खुद को ईश्वर का पुत्र बताया और कहा कि वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना बलिदान देंगे। ये एक ऐसा विचार था जिसने यहूदी धर्म की जड़ों को हिलाकर रख दिया। चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। जैसा कि इतिहासकार पॉल जॉनसन बताते हैं, झगड़े की असली जड़ ईसा मसीह की पहचान थी। जो शुरुआती ईसाई थे वो मानते थे कि ईसा ही वो मसीहा हैं जिनके आने की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन ज्यादातर यहूदी समुदाय इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि मसीहा के आने से जुड़ी जो भविष्यवाणियां थी, ईसा ने उन्हें पूरा नहीं किया। तो ये जो धार्मिक मतभेद था ना, ये सिर्फ किताबों की बहस बनकर नहीं रह गया। चलिए देखते हैं कि कैसे इसने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने दुनिया ही बदल दी। ईसा मसीह की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे बहुत तेजी से बीते। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। कहानी बृहस्पतिवार शाम को आखिरी डिनर से शुरू हुई और शुक्रवार तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया गया। ये एक ऐसा राजनीतिक और धार्मिक तूफान था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब यहां ये समझना जरूरी है कि उस मुकदमे में कौन कौन शामिल था। देखिए, उस वक्त यहूदिया रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। इसका मतलब ये था कि भले ही यहूदियों की धार्मिक सभा, जिसे सिनेद्रिन कहते थे, उसने ईसा मसीह को दोषी मान लिया हो, लेकिन मौत की सजा देने का आखिरी अधिकार सिर्फ रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट के पास था। पायलट असल में दुविधा में था। उसने तो यहां तक कह दिया था कि ईसा मसीह को मौत की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक नेताओं और भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि उसे झुकना पड़ा और सजा सुनानी पड़ी। कहते हैं कि फैसला सुनाने के बाद उसने सबके सामने अपने हाथ धोए, ये दिखाने के लिए कि इस फैसले की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और बस यहीं से इतिहास का वो सबसे दुखद मोड़ शुरू हुआ। एक इंसान की मौत का इल्जाम लगभग 2000 सालों तक एक पूरे समुदाय पर डाल दिया गया। दुनिया भर के ईसाइयों के मन में ये बात घर कर गई कि उनके मसीहा की हत्या के लिए पूरा का पूरा यहूदी समुदाय ही जिम्मेदार था। ये जो आरोप था, ये सिर्फ एक सोच नहीं रहा, ये सदियों तक चलने वाले जुल्म की वजह बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक इल्जाम ने पूरे यहूदियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। चौथी सदी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना लिया। और जैसा कि इतिहासकार विल ड्यूरेंट बताते हैं, बस यहीं से ईसा हत्यारे वाले आरोप का इस्तेमाल यहूदियों के खिलाफ नफरत और जुल्म को सही ठहराने के लिए किया जाने लगा। तर्क ये था कि क्योंकि यहूदियों ने ईश्वर के बेटे को ठुकरा दिया था, इसलिए वे शापित हैं। मध्यकाल में यहूदियों को समाज से अलग थलग करने के लिए उन्हें अक्सर घेटों में रहने पर मजबूर किया जाता था। ये सिर्फ अलग बस्तियां नहीं थी, बल्कि ये शहर के सबसे गंदे, भीड़भाड़ वाले और खराब हालात वाले इलाके होते थे, जो उनके अलगाव का प्रतीक बन गए थे। और ये भेदभाव सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए खास तरह के कपड़े जैसे पीले बैज या अजीब टोपियां पहनने पर मजबूर किया जाता था। उन पर कई तरह की पाबंदियां थीं। वे सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, कई काम नहीं कर सकते थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि उन्हें ईसाई समाज से अलग रखा जा सके। ये भेदभाव सिर्फ सामाजिक नहीं था, ये अक्सर खूनी हिंसा में बदल जाता था।
पहले धर्मयुद्ध के दौरान ईसाई धर्मयोद्धाओं ने पवित्र भूमि जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले यहूदी समुदायों को कत्लेआम किया। जब 14वीं सदी में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली तो यहूदियों पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि वे कुओं में जहर मिला रहे हैं और उन्हें जिंदा जला दिया गया। और 1492 में स्पेन ने अपने यहूदी लोगों को कहा, या तो ईसाई बन जाओ या देश छोड़कर निकल जाओ। इतिहासकार कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग बताती हैं कि धर्म योद्धाओं की सोच क्या थी। वो मानते थे कि दूर के दुश्मनों यानी मुसलमानों से लड़ने से पहले घर के दुश्मन यानी यहूदियों से निपटना जरूरी है। उनकी नज़र में यहूदी ईश्वर के और ईसा के हत्यारे थे। सदियों की ये धार्मिक नफरत 20वीं सदी में एक और भी ज्यादा खौफनाक शक्ल लेने वाली थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आधुनिक युग में एक नस्लीय नरसंहार में बदल गई। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। नफरत का तरीका बदल गया था। पहले ये नफरत धर्म पर आधारित थी। मतलब अगर कोई यहूदी धर्म बदलकर ईसाई बन जाता तो शायद वो इस जुल्म से बच सकता था। लेकिन नाजियों के लिए यहूदी होना कोई धर्म नहीं बल्कि एक नस्ल थी, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उन्हें एक घटिया और खतरनाक जाति माना जाता था और धर्म बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतिहासकार क्रिस्टोफर ब्राउनिंग कहते हैं कि होलोकॉस्ट इसी नस्ली नफरत का सबसे भयानक और संगठित रूप था। और ये सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं था। पूरे यूरोप में जहां भी नाजियों का थोड़ा भी असर था, वहां यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया गया। नाजियों ने तो नरसंहार की एक पूरी मशीन बना डाली थी, जिसका पैमाना और क्रूरता कोई सोच भी नहीं सकता। लोगों को पहले घेटों में बंद किया गया, फिर जानवरों की तरह मालगाड़ियों में भरकर यातना शिविरों में ले जाया गया और वहां गैस चैम्बरों में या गोलियों से या भूखा रखकर एक एक करके उनकी हत्या कर दी गई। इस पूरी तबाही का नतीजा 60 लाख यहूदियों की हत्या। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इंसानियत पर हमेशा के लिए एक बहुत गहरा घाव छोड़ दिया। इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और यहीं से शुरू हुई सुलह की एक नई राह। होलोकॉस्ट की उस भयानक सच्चाई ने कई ईसाइयों को सदियों से चली आ रही यहूदी विरोधी सोच पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। और फिर 1965 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। वेटिकन में कैथोलिक चर्च ने नोस्ट्रा एटाते नाम का एक दस्तावेज जारी किया। इसमें उन्होंने साफ-साफ और आधिकारिक तौर पर उस विचार को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जो सदियों से संघर्ष की जड़ था, कि ईसा मसीह की मौत के लिए सारे यहूदी जिम्मेदार हैं। आज बहुत से ईसाई और यहूदी संगठन साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इतिहास के जख्मों को भरा जा सके और एक बेहतर भविष्य बनाया जा सके। लेकिन ये हम एक बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 2000 साल के इतने लंबे और दर्दनाक इतिहास के बाद बातचीत और आपसी समझ सच में इन गहरे जख्मों को पूरी तरह से भर सकती है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल काइंड स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।